चलिए तो फिर शुरू करते हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। जो जो लाइव ज्वाइन किए हैं उनको थैंक यू, आपने टाइम निकाला ज्वाइन करने के लिए। जो नहीं ज्वाइन कर पाए उनके लिए रिकॉर्डिंग रहेगी। आई होप पिछला सेशन जो कल का सेशन था वो अच्छा लगा होगा। आज थोड़े ज़्यादा सेशंस रखेंगे अपन। आज अराउंड 10 सेशंस कम से कम रहेंगे केवल क्वांट में। डीप वैल्यू में रहेंगे कुछ सेशन, शायद 2 सेशन रहें। और जो नॉर्मल एनालिसिस है, नॉर्मल कंपनी एनालिसिस वाले हैं, उसमें आपके 10 सेशंस रहेंगे कम से कम, तो काफ़ी है। चलिए अपन शुरू करते हैं। और फिर एक बार फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब कर रखा है इस न्यूज़लेटर को, वो जाके ले लें। 2200 कुछ ईयरली है। ये बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है, इंडिया के बेस्ट क्वांट न्यूज़लेटर है। इंडिया का मतलब बेस्ट क्वांट न्यूज़लेटर अपने आप में। और भी हैं, मगर अपने आप में जो स्पेसिफिकली क्वांट पे फोकस्ड है वो यही है। ठीक है, इसमें आपका जो सेक्शन क्वांट सेक्शन है काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। चलिए देखते हैं अभी। ट्रांसफॉर्मिंग पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन फॉर इंडियन स्टॉक मार्केट विद एडवांस मॉडल्स। सो एडवांस मॉडल्स से ऑप्टिमाइज कराने की बात हो रही है पोर्टफोलियो को इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। तो पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन क्रिटिकल है इसमें हो रहे सुपीरियर रिटर्न्स के लिए। तो इसमें क्या होता है, एक एडवांस स्टैटिस्टिकल मॉडल होता है जिसको बोलते हैं गैम, जनरलाइज्ड एडिटिव मॉडल। ठीक है, ये क्या करता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को रिडिफाइन करने के काम में आता है और अकाउंटिंग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। तो अब अपन देखते हैं अंडरस्टैंडिंग पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जो है क्या होता है, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन्वॉल्व्स नेविगेटिंग मार्केट वॉलिटिलिटी। सबसे पहले मार्केट वॉलिटिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब बोलना चाहिए मैनेज करता है, कंट्रोल तो नहीं, मैनेज करता है। रेगुलेटरी शिफ्ट को समझने की कोशिश करता है कि क्या रेगुलेशंस के हिसाब से कैसे अपन एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर डाइवर्स एसेट क्लास होता है, जो एसेट क्लास डाइवर्सिफिकेशन होता है, जिसमें क्या क्या होती हैं, इक्विटी हो जाते हैं, बॉन्ड हो जाते हैं और एमएस हो जाते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, फैक्टर मॉडल्स क्या होते हैं, स्ट्रेटेजिक टूल फॉर इंडियन इन्वेस्टर। कन्वेंशनल अप्रोच, सो ट्रेडिशनल फैक्टर मॉडल्स लाइक कैपएम होता है, मल्टी फैक्टर स्ट्रेटेजीज होती हैं डोमिनेट द इंडियन मार्केट। दे रिलाई ऑन द फैक्टर्स सच एज मार्केट रिस्क, साइज, वैल्यू टू एक्सप्लेन स्टॉक परफॉर्मेंस। देखिए क्या होता है कि अगर आप लोगों ने कैपएम एक बहुत कॉमन मॉडल है, ये रिस्क मैनेजमेंट के भी काम में आता है इन जनरल। ठीक है, इसमें क्या होता है, मल्टी फैक्टर स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, डोमिनेट करती हैं। कैपएम एंड मल्टी फैक्टर स्ट्रेटेजीज जो डोमिनेट करती हैं इंडियन मार्केट को। ये क्या करती है, मार्केट रिस्क के बेसिस पे, साइज के बेसिस पे, वैल्यू टू एक्सप्लेन द स्टॉक परफॉर्मेंस, ये तीन चीजों को जरा समझने वाली है। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक होता है मार्केट रिस्क, एक होता है साइज, और एक होता है वैल्यू टू एक्सप्लेन स्टॉक परफॉर्मेंस। क्या मतलब कि मार्केट में जो जो सेंटिमेंट है मार्केट में अभी, उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट को लेकर के किस कैसे सेंटिमेंट, कितना रिस्क है, साइज कितना है, क्या एकदम छोटा से, जैसे स्मॉल कैप होते हैं सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं, राइट। लार्ज कैप जो होते हैं थोड़े ज़्यादा स्टेबल होते हैं। जितना ज़्यादा उनके पास पैसा होता है, जितना ज़्यादा उनके पास में कैपिटल होती है, वो उनको उतना ज़्यादा बोलना चाहिए मार्केट के धक्कों को झेल सकते हैं या इकोनॉमी की इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं, राइट। उतना ज़्यादा रेगुलेशंस को भी वो लोग चैलेंज कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है, जितनी छोटी कंपनी होती है, जितना छोटा बिजनेस होता है, उसको उतना ज़्यादा रिस्क होता है, राइट। इसका क्लोजर हाई होता है, रिस्क ऑफ जो रेगुलेटरी चेंज का इम्पैक्ट है वो भी हाई होता है। हाँ, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, आपको मैं बात बताऊं मनोज जी क्या है, इसमें मेन आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि केवल अभी आप इनके सिस्टम्स को समझ लीजिए। आप शायद आप रिसर्च प्रो वाले हैं तो आपको तो ऑलरेडी मिल रहे होंगे मॉडल्स। अगर नहीं भी हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में भी आपको मॉडल तो मिलता ही है, तो उस मॉडल को फॉलो करके देखिए। पहले स्मॉल कैप पे फॉलो कीजिए, बाद में फिर रियल उसमें वो करिएगा। आपको साल भर है, साल भर में कम से कम 4 बार इनकी रीशफलिंग होती है। 4 में से एक ही बार तो आपको टेस्ट करना है, 3 बार तो आप रिशफल का प्रॉफिट ही करोगे। ठीक है, बहुत सारा फायदा है। फिर उसके बाद और इनके नए मॉडल्स हैं वो आएंगे, आपको कई सारी नई चीजें सीखने मिलेंगी। ये ठीक है, उसमें अभी अभी से सोचने की जरूरत नहीं है, साल भर है अभी आपके पास उसके लिए। ठीक है, और अभी तो दिसंबर लगा है, फिर जनवरी, अभी अभी जैसे जैसे और नए नए और चीजें होंगी, और ऑलरेडी मार्केट तो रिकवर करने भी लगा है। तो खैर, अभी फिर ये वैल्यू टू एक्सप्लेन स्टॉक परफॉर्मेंस, क्वेश्चन लास्ट में रखेंगे सब क्वेश्चंस को। तो वैल्यू टू एक्सप्लेन स्टॉक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। वैल्यूएशन की जो बात होती है ना, ये इसलिए हम लोग डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग में अपन बात करते हैं हमेशा, कि जब जो परफॉर्मेंस है वो क्या कंपनी की जो एक्चुअली जो बोलना चाहिए हाइप से उसको दिख रहा है मार्केट में, या फिर वो कंपनी सच में वैसा परफॉर्म कर रही है। तो उसके लिए अपन बुक्स को पढ़ते हैं, जो डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग पार्ट है उसके अंडर आ जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, एडवांस फैक्टर मॉडल्स विद गैम। क्या होते हैं, जनरलाइज एक्टिव मॉडल ऑफ मॉडर्न अल्टरनेटिव ऑफरिंग नॉन लीनियर एनालिसिस ऑफ एसेट परफॉर्मेंस। गैम अडॉप्ट बेटर टू इंडियन इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप हो गया, इनकॉर्पोरेटिंग सेक्टर स्पेसिफिक न्यूआंसेस लाइक आईटी, बैंकिंग एंड एफएमसीजी डायनेमिक्स।
क्या बोलता है, गैम जो होता है एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव ऑफरिंग नॉन लीनियर एनालिसिस करने के लिए एसेट के परफॉर्मेंस की। गैम ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट कर पाता है इंडिया की इवॉल्विंग इकोनॉमिक लैंडस्केप से, इनकॉर्पोरेट करता है सेक्टर स्पेसिफिक न्यूआंसेस को, जिसमें कि आईटी, बैंकिंग और एफएमसीजी के डायनेमिक्स आ जाते हैं। ठीक, उसके बाद क्या आता है, गैम इन एक्शन रिवोल्यूशनाइजिंग इंडियन पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजीज, जिसमें मार्केट स्पेसिफिक स्टेबिलिटी आ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, मार्केट स्पेसिफिक फ्लेक्सिबिलिटी, आउटलायर मैनेजमेंट आ जाता है, सुपीरियर रिस्क रिवॉर्ड ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है, तो गैदरिंग डेटा होता है, इसमें क्या होता है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स का डेटा को गैदर किया जाता है। फिर फैक्टर आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ आता है, आरबीआई पॉलिसी आ जाता है और कॉर्पोरेट अर्निंग आर मॉडल। ठीक, फिर ट्रेनिंग मॉडल आ जाता है। गेम आर फाइन ट्यून्ड यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा फॉर एक्शनेबल इनसाइट्स। गेम को क्या होता है, ट्रेन किया जाता है, जो आपका एआईएमएल के अंडर आता है। फिर पोर्टफोलियो एग्जीक्यूशन होता है, जैसा आप लोगों को लास्ट में जब पोर्टफोलियो मिलता है, वो इसमें गैम का भी मॉडल यूज होता है। जो यहाँ पे जो रिसर्च मॉडल है, अगर आपको दिखाएं यहाँ पर, चलिए आपको दिखाई देते हैं, लगे हाथ, ये खुल रहा है, अपने पास भरपूर टाइम है इसके लिए, अपन एक बार देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं, पहले खुल रहा है ये, लेट्स सी, ये सारे जो जितने भी आपके, ये वाला जो मॉडल है एआईएमएल मॉडल, इसके अंदर गैम यूज होता है। ठीक है, इसको अगर आपको थोड़ा सा ओपन करें, जो ऑलरेडी रिसर्च प्रो के मेंबर्स हैं उन्होंने देख लिया होगा इसको, इसमें देखिए स्मार्ट मनी मूव्स वगैरह, ये सब चीजें ये आपको इसी में से मिलेगा। करंट न्यूज, मार्केट सेंटिमेंट हो गया, सेक्टोरियल एनालिसिस हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजों को, ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट एग्रेसिव है कि डिफेंसिव है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें देखने हैं, तो गैम के अंडर भी ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, ये सब चीजों को भी देखा जाता है, तो हिस्टोरिकल डेटा की जरूरत। फिर क्या है, केस स्टडी की बात है, तो स्टडी बीएससी जीएमए बेस्ड पोर्टफोलियो ऑर्डर, तो बेसिकली ये इन्होंने एक रिसर्च की थी, जिसमें कि जीएम ये, लेकिन ये सब क्या है, ये बैक टेस्ट के बेसिस पर है। तो फॉरवर्ड टेस्टिंग का सबसे अच्छा तरीका है, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और उसके बाद जो ये लोग लिस्ट देते हैं उसको स्मॉल कैश में डाल दीजिए। जो हम करते हैं वो आपको बता रहे हैं, बेस्ट तरीका। कोई आपका मनी बहुत ज़्यादा रिस्क पे नहीं रहता है। उसके बाद एक बार आपने इनको लिया तो ये आप पढ़ सकते हैं, इसमें हमेशा नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई चीज़ें जानने को मिलेंगी, बिजनेस रिलेटेड भी कई सारे इनके आर्टिकल होते हैं, बहुत सारे फायदे हैं इसमें। बट ओवरऑल जो रिस्क है वो बिल्कुल जीरो रहता है, कि आप इसमें ले लीजिए और उसके बाद उनको स्मॉल केस में डाल दीजिए। 3 महीना उसको ट्रेस कीजिए, 3 महीने बाद जब ये रीशफल करेंगे तो उस समय तक आपको पता चल जाएगा कैसा परफॉर्मेंस था, मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और इन्होंने उसको बीट किया कि नहीं किया। ठीक, उसके बाद क्या जाता है, वाई गेम आर द गेम चेंजर फॉर इंडियन मार्केट्स। तो क्या होता है गेम, तो एजम्पशन ऑफ लिनियरिटी फीचर ट्रेडिशनल में फिक्स्ड होता है और इसमें अडॉप्टिव होता है। देखिए समझिए क्या बोल रहा है ये, क्या होता है, एक लीनियर अप्रोच जब अपन लेते हैं तो वो ट्रेडिशनल में क्या होता है, फिक्स्ड होता है, एजम्पशन लिनियरिटी का फिक्स होता है। इसमें ये अडॉप्टिव होता है, मतलब बोलना चाहिए चेंज हो जाता है जरूरत के अनुसार। रिस्क एनालिसिस में बेसिक होता है, इसमें एडवांस हो जाता है। सेक्टोरियल अडॉप्टेबिलिटी इसमें लिमिटेड होती है, ट्रेडिशनल मॉडल में, गैम मॉडल में हाई होती है। ठीक, फिर पाथ अहेड के बारे में बताया है, इसमें इमर्जिंग सेक्टर लाइक ईवी और फिनटेक को पढ़ेंगे, हाइब्रिड मॉडल्स को देखें, इंटीग्रेटिंग मशीन लर्निंग, रियल टाइम एडजस्टमेंट्स, फिर टेलर में पोर्टफोलियो केटरिंग टू रिटेल इन्वेस्टर फॉर ग्रोइंग नीड, जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, सबसे अच्छी बात। तो ये जो एआईएमएल का पोर्टफोलियो है ये उसके बेसिस पर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाता है, इंडियन मार्केट वॉलेटिलिटी, ये बेसिकली इसका कंक्लूजन है। यहाँ तक अपने को ये आर्टिकल अपने को आई होप समझ में आया होगा, जो अपन ने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किया। अपन और भी टॉपिक्स आज डिस्कस करेंगे, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा होगा, और जुड़े रहिए। ठीक है, जो लाइव जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए, और नए टॉपिक अब बस इसके बाद थोड़ी देर बाद अपन फिर चालू करेंगे। और जिनको सब्सक्राइब करना होगा, जो हमने पहले बता रखा है कैसे करना होता है, फिर से एक बार दिखा देते हैं, क्योंकि अपन इनके आर्टिकल को पढ़ रहे हैं तो हमारी जिम्मेदारी है बताना, और कर लीजिएगा। अच्छा न्यूज़लेटर है ये, एटलीस्ट हमारे ओपिनियन में तो है। चलिए, ये हो गया रजिस्टर। यहाँ पे जैसे ही आप सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, ये इस तरीके से पूरा छोटा सा फॉर्म, इसको फिल कर दीजिए। यहाँ पे अपना जो भी पैक सिलेक्ट करना है, हम रिसर्च प्रो रिकमेंड करते हैं, 5 साल की फुर्सत हो जाती है। अगर आपकी पॉकेट उतना नहीं अलाउ करती है तो आप बीच वाला लीजिए, सबसे सस्ता है 4500 का। फिर उसका 2200 का 1 साल का, अगर आपको एक टेस्ट आउट करना है। 1 साल में भी 3 बार रिशफल होता है, आप जो पोर्टफोलियो में डालेंगे उसी से ही रिटर्न आ जाएगा। ओनली 30,000 पोर्टफोलियो इनके हिसाब से अगर आपका बना हुआ है, तो आपको ऑलरेडी 10% तो रिटर्न मिनिमम देता ही देता है। ठीक है, हम काफ़ी टाइम से इनके स्टॉक्स को फॉलो कर रहे हैं। इंडिविजुअल तक इतने पावरफुल होते हैं कि आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो फिर इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं फिर आप लोगों से। ओके।